16 स्कल्स, 19 बॉडीज और एक कन्फेशन और 19 साल बाद सब फ्री। ये है निठारी केस और जो हुआ वो आपको शॉक करके रख देगा। दिसंबर 2006 में निठारी विलेज नोएडा में एक अमीर बिजनेस घर के पीछे पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जो इंडिया को हमेशा के लिए हॉन्ट करेगा। ह्यूमन रिमेन्स, बच्चों के कपड़े, हड्डियां जो ड्रेन में बिखरी हुई हैं। जो केस उसके बाद शुरू हुआ वो बन गया इंडिया का सबसे नोटोरियस सीरियल मर्डर इन्वेस्टिगेशन। 2 लोग कन्विक्ट हुए, उन्हें डेथ सेंटेंस मिली कई बार, लेकिन इस साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अक्विट कर दिया, सबको, हर केस में। इसलिए नहीं कि वो इनोसेंट प्रूव हो गए, बल्कि इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन इतनी खराब की थी कि लॉ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अक्टूबर 2006 में निठारी विलेज के पास एक 22 साल की लड़की मिसिंग हो जाती है। उसकी फैमिली कंप्लेन भी फाइल करती है, पर पुलिस उस टाइम कुछ नहीं करती। 2 महीने बाद में दिसंबर में फाइनली पुलिस एरिया सर्च करती है। जो उन्हें मिलता है वो भयानक है। 16 ह्यूमन स्कल्स, बच्चों और यंग एडल्ट्स के स्केलेटन रिमेन्स, कपड़े, बॉडी पार्ट्स, सब कुछ एक ड्रेन में डंप किया हुआ। हाउस D5 के पीछे सेक्टर 31 नोएडा। ये घर था मोनिंदर सिंह पंधेर का, एक वेल्दी बिजनेसमैन। उसके साथ रहता था उसका एक डोमेस्टिक हेल्प सुरेंद्र कोहली। कुछ ही दिनों में और भी बॉडीज मिलती हैं। काउंट 19 विक्टिम तक पहुंच जाता है। ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर गरीब फैमिलीज से थे जो उन्हें मिसिंग रिपोर्ट कर चुके हैं महीनों पहले। 5 पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। पब्लिक अभी गुस्से में है, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और फिर सुरेंद्र कोहली जो कि नौकर था वो कन्फेस करता है। मार्च 2007 में क्या होता है कि वो एडमिट करता है कि उसने एक औरत और 6 बच्चों का मर्डर किया है। वो कैनिबलिज्म का भी कन्फेशन करता है। केस ऐसा लगता है बिल्कुल क्लियर है। 2009 से 2021 के बीच कोहली को 12 डेथ सेंटेंसेस मिलते हैं। पंधेर कुछ केसेस में कन्विक्ट होता है, कुछ में अक्विट। जस्टिस ऐसा लगता है कि मिल ही गई है, लेकिन क्या सच में? आते हैं 2023 अक्टूबर में, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बॉम्बशेल ड्रॉप करती है। वो कन्विक्शंस ओवरटर्न करती है। कोहली और पंधेर दोनों अक्विट। पब्लिक गुस्से में है, ये कैसे हो सकता है? सीबीआई क्या करती है, अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाती है। लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट सभी 14 अपील्स रिजेक्ट कर देती है। हाल ही में नवंबर 2025 में लास्ट रिमेनिंग केस में कोहली का फाइनल कन्विक्शन भी थ्रो आउट हो जाता है। एंड में ये हुआ कि 19 साल बाद सब फ्री। बट ये हुआ क्यों? आइए इसका लीगल एंगल जानते हैं। कन्फेशन कोहली की इलीगल थी, जिसमें उसने सब एडमिट किया था। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स को पता चला कि ये 60 दिन के कंटिन्यूअस पुलिस कस्टडी के बाद रिकॉर्ड हुई थी। उसके पास प्रॉपर लॉयर नहीं था। टॉर्चर चेक करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। कन्फेशन वॉलंटरी नहीं थी, ये एनफोर्स्ड या कोच्ड थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अपने खिलाफ टेस्टिमनी देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन एक रीजन से एग्जिस्ट करता है। एक और चीज पता चली कि एविडेंस कंटामिनेटेड थी क्राइम सीन्स की, यानी कभी प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं हुई थी। पुलिस ने मीडिया को अंदर जाने दिया, क्राउड्स को गैदर होने दिया। एविडेंस ट्रैम्प्ड, मूव्ड, टच्ड थे। जो स्केलेटन रिमेन्स मिले थे, डीएनए से विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रूव हुई, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ कि किसने मारा। कपड़े और आइटम्स की रिकवरी हुई थी, गलत तरीके से हुई थी, लीगल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग नहीं थी, कोर्ट में वो इनएडमिसिबल है। इन्वेस्टिगेशन एक डिजास्टर थी। तो सुनिए कि कोर्ट ने क्या पाया। पुलिस ने महीनों तक मिसिंग पर्संस रिपोर्ट को इग्नोर किया। उन्होंने नेबर्स या अदर हाउसहोल्ड स्टाफ से ढंग से पूछताछ नहीं की। उन्होंने एविडेंस प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किए। उनके रिकॉर्ड्स कॉन्ट्रडिक्शन से भरे हुए थे। उन्होंने ऑल्टरनेटिव सस्पेक्ट्स को फॉलो अप नहीं किया। अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन का ऑर्डर वो भी इग्नोर कर दिया। एविडेंस का चेन टूटा हुआ था, गैप से भरा हुआ था, सवालों से भरा। और क्रिमिनल लॉ में एक गोल्डन रूल ये है कि सस्पिशन किसी को डेथ देने के लिए काफी नहीं है, प्रूफ और एविडेंस होना जरूरी है। लेकिन इस केस के बारे में एक बात है जो मुझे बेचैन करती है कि 19 फैमिलीज ने अपने बच्चे खो दिए, ज्यादातर गरीब थे। जब उन्होंने अपने बच्चों को मिसिंग रिपोर्ट कर दिया, पुलिस ने उन्हें डिसमिस कैसे करा? उन्हें झूठा कहा बच्चे शायद भाग गए होंगे। अगर पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2006 में, तो क्या ज्यादा बच्चे बच सकते थे?
बॉडीज फाइनली मिली, इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लॉपी थी कि अगर सही लोग भी पकड़े जाते तो भी कोर्ट उन्हें कन्विक्ट नहीं कर सकते थे। सोचो इसके बारे में कि पुलिस की फेलियर्स ने सिर्फ जस्टिस को डिले नहीं किया, उन्होंने जस्टिस की कोई भी पॉसिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या इक्विटल का मतलब है कि कोहली और पंधेर इनोसेंट थे? नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रोसिक्यूशन गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर सकी। ये सेम बात नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये इतने बुरे तरीके से हैंडल हुआ कि हम शायद कभी पूरा ट्रुथ नहीं जान पाएंगे। इसका असली लेसन ये है कि इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फोर्स कन्फेशन बिना प्रॉपर एविडेंस के बेकार है। प्रोसीजर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो लीगल सेफगार्ड्स, प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन, टाइमली मेडिकल एग्जामिनेशन, क्राइम सीन्स को प्रॉपर करना, ये गिल्टी को कैच और तुरंत इनोसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का ये अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। अगर पुलिस जब फैमिली ने पहली बार कंप्लेन की थी तब एक्शन लेती ना, तो ये पूरी ट्रेजेडी को अवॉइड किया जा सकता था। आपके राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टेक्निकल लगते हैं, लेकिन ये जस्टिस और रिवेंज के बीच का एक डिफरेंस है। अब आप ही बताओ कि निठारी केस क्या सिर्फ एक लीगल फेलियर है? नहीं, ये एक मिरर है। ये हमें दिखाता है कि क्या होता है जब इंस्टीट्यूशंस वनरेबल लोगों को फेल कर देता है। ये होता है जब पुलिस गरीब फैमिलीज की कंप्लेंट डिसमिस कर देती है, जब इन्वेस्टिगेटर्स क्विक हेडलाइंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं और प्रॉपर प्रोसीजर्स के बारे में कम। 19 फैमिलीज के पास अभी भी क्लोजर नहीं है, उनके पास जस्टिस नहीं है, उनके पास सिर्फ सवाल है और दर्द है, और कहीं ना कहीं ट्रुथ अभी भी बेरीड है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हो, सिस्टम में काम कर रहे हो, तो इससे प्लीज सीख लेना। प्रोसीजर पेपर वर्क नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। अगर आप कुछ गलत देखते हो, रिपोर्ट करो, फॉलो अप करो, सवाल पूछना बंद मत करो। और अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो, प्लीज इसको शेयर करो, इसके बारे में बात करो, कमेंट करो कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो। चलिए इंश्योर करते हैं कि ऐसी मिस्टेक्स दोबारा कभी भी ना हो, क्योंकि जस्टिस सिर्फ गिल्टी को पनिश करने के बारे में नहीं है, ये सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।